तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज हम चट्टान, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चट्टान किसे कहते हैं? तो देखिए, धातु के अतिरिक्त पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली कठोर एवं सभी प्रकार के पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। और ये जो होता है भूप्रपट्टी का पार्ट होता है। चट्टान जो भूप्रपट्टी होता है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, वो 98% होता है, जो कि 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। और जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और शेष और भी एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बना होता है। तो चट्टान दो भागों में बटा होता है। पहला है कठोर बलुआ पत्थर, दूसरा है मुलायम। जो कठोर बलुआ पत्थर होता है उसे ग्रेनाइट कहते हैं, जो मुलायम होते हैं उसे रेत मिट्टी कहते हैं। और पृथ्वी पर कुल 2000 खनिज पाए जाते हैं। 2000 खनिज पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 24 खनिज ऐसे होते हैं जिसमें स्थलमंडल की चट्टानों का निर्माण होता है। की चट्टानों का निर्माण तो ये रहा चट्टान, जो कि आप एग्ज़ाम में आए तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि चट्टान के प्रकार और चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। सबसे पहला जो चट्टान होता है आग्नेय चट्टान होता है, जिसे प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। तो देखते हैं चट्टान का निर्माण कैसे होता है। जब ज्वालामुखी फूटती है तो इसके जो लावा होते हैं ऊपर जाके जम जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये ठंडा होता है, लावा जब ठंडा होके मिट्टी का रूप लेगा तो उसे बेसाल्ट या आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये सबसे पहले जो चट्टान बना था उसे प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ज्वालामुखी से निकले लावा से जो पदार्थ जम जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। तो चट्टान में हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान को। तो आग्नेय चट्टान जो होता है, ज्वालामुखी से निकले जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और आग्नेय चट्टान के 2 प्रकार होते हैं: बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। इसे जो कि मैग्मा से इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण है ज्वालामुखी से निकले मैग्मा से और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो चलिए कुछ विशेष पॉइंट जान लेते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। तो ये जो चट्टान होती है परत विहीन चट्टान होती है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें पानी का अभाव होता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें इसमें पाई जाती हैं। यह भूप्रपट्टी का 90% आग्नेय चट्टान से बना होता है। और आग्नेय चट्टान में है जो कि खनिज है सोना, चांदी, तांबा, लौह, चूना पत्थर, ये सब प्राप्त होते हैं। और ये परत विहीन चट्टान है। प्रायद्वीपीय पठार पर सर्वाधिक पाए जाने वाला चट्टान आग्नेय चट्टान होता है। तो अब इसके बाद चलते हैं अवसादी चट्टान पे। तो अवसादी चट्टान जो है, इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से ही होता है। तो देख लेते हैं निर्माण। पृथ्वी के तल पर आग्नेय चट्टान के अपरदन या निक्षेपण से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जो आग्नेय चट्टान होती है, जब उसका अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। कारण है हो सकता है तूफान, बाढ़, भूकंप, नदी आदि के कारण। जब इस क्रियाओं द्वारा अपरदन या निक्षेपण होता है तो उसे जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। विशेष जान लेते हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल पाए जाएंगे। और यह भूप्रपट्टी का 5% भाग होता है। और एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, 2 परतों के बीच का तल संयोजन तल कहलाता है। तो ये रहा अवसादी चट्टान। और चलिए अब रूपांतरित चट्टान को जानते हैं। तो तीसरा है रूपांतरित चट्टान, जो कि ये कैसे बनता है। जो आग्नेय चट्टान होती है उसी से ये रूपांतरित चट्टान भी बनता है। जब आग्नेय चट्टान पर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो निर्माण होता है उसे रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान को ही कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ।
कायांतरित चट्टान कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान दोनों एक ही है। तो इसका निर्माण होता है उच्च दाब, ताप, रासायनिक क्रियाओं के परिणाम से। अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान से जो परिवर्तित होता है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। इसके बारे में विशेष पॉइंट यह है कि इससे जो खनिज प्राप्त होती है वो है हीरा, ग्रेफाइट, जीवाश्म, जो कि कोयला का ही अपर रूप है। दूसरा सर्वाधिक कठोर चट्टान यह होती है और